हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीएसएम क्लासेस में। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली थोड़ा बहुत हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है, कैसी होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये पहले कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो वो इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया इसे कोई बात नहीं, आज का लेक्चर अपना बिल्कुल बेसिक रहेगा, हम यही सब चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला, इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। मतलब ऐसा क्या है जो चीजों को, जो जिस वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, किस वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब दिन में हमें सारी चीजें दिखाई दे रही है, लाइट को, रात को देखने के लिए हमें लाइट ऑन करनी पड़ती है, बल्ब ग्लो करना पड़ता है, तब हम चीजों को देख पा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हम किस वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से। लाइट ही है जिस वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। दिन में हम सनलाइट की वजह से चीजों को देख पाते हैं और रात को हमें बल्ब वगैरह ग्लो करवाने पड़ते हैं या फिर हमें टॉर्च की हेल्प से हम चीजों को देखते हैं। अब बेसिक और अर्थ पे लाइट का मेन सोर्स क्या है, सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ। अर्थ पे हम दिन में अगर चीजों को देख पा रहे थे, उसकी वजह क्या है, सन है। सनलाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं। अब ठीक है, लाइट की वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। अब कैसे देख पा रहे हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए क्या क्या जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर है, उसकी आईज हमने मान ली यहाँ पे। अब किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है, लाइट के बिना हम चीजों को नहीं देख पाते, अंधेरे में हम चीजों को नहीं देख पाते। तो अब इस पे लाइट गिर रही है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरनी चाहिए, और इस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरने के बाद ये जब ये टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी हम चीजों को देख पाएंगे। मतलब सबसे पहली बात ये कि लाइट होनी चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए, और वो लाइट टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। जिस भी चीज से लाइट टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी हम उसे देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आंख बंद कर रखी है, आप आंख बंद कर लेते हो, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब भी लाइट तो है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लाइट तो गिर रही है, लेकिन वो उनसे टकराने के बाद आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आप उन्हें नहीं देख पाते। अब मान लो इस पे इस एक ये ऑब्जेक्ट है और एक अनदर ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंच रही है और इस ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद आपकी तरफ लाइट नहीं आ रही, तो क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? नहीं। जिस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। मतलब चीजों को देखने के लिए क्या जरूरी है, पहली बात लाइट, और वो लाइट टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। सेकेंड थिंग, अब इसमें ये बात तो ठीक है कि लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए लाइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लाइट है क्या? सनलाइट है, वो भी एक लाइट है, टॉर्च वाली लाइट है, सब लाइट्स ही है ये। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि लाइट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ हमें, तो हम क्या जवाब देंगे उसका? तो देखते हैं अब लाइट की डेफिनेशन क्या रहेगी। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज लाइट या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है जिस वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। क्या है लाइट? लाइट इज a form of energy that enables us to see things
अराउंड अस। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। लाइट क्या है? एक एनर्जी ही है। किस तरीके की एनर्जी है? ऐसी एनर्जी है जो हमें इस लायक बनाती है कि हम चीजों को देख पाए। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं हम उन्हें देख पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। जिस वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं वो क्या है? लाइट है। अब इसमें थोड़ी एक आध डेफिनेशन और आती है जो आपको बाद में आगे काम आएगी, तो हम देख लेते हैं। क्योंकि अब एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, तो बाद में जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ऐसे कहा जाएगा कि इस पे हम एक रे ऑफ लाइट इस मिरर पे डाल रहे हैं, एक बीम ऑफ लाइट इधर से आ रही है। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि रे ऑफ लाइट क्या है और बीम ऑफ लाइट क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब एक ही डायरेक्शन में लाइट जा रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब लाइट जा रही है तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन एनी वन डायरेक्शन इज नोन एज ray of light. The light traveling in one direction in a straight line is known as ray of light. अब द लाइट ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में लाइट जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। अब फॉर एग्जांपल ये एक रे ऑफ लाइट है। अब मैं अगर एक लाइन और ये ड्रॉ कर दूं, ये भी एक रे ऑफ लाइट है। अगर अलग अलग देखें इनको तो ये भी एक रे ऑफ लाइट है। लेकिन सिर्फ एक को अगर आप देख रहे हो तो उसको आप रे ऑफ लाइट बोल सकते हो, लेकिन इन सभी को आप रे ऑफ लाइट नहीं बोल सकते एक साथ। क्यों? क्योंकि ये जब हम इनकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये एंगल θ1 होगा, इसका इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ हम डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका एंगल सेकंड वाली का एंगल θ2 होगा, थर्ड वाली का एंगल θ3 होगा। तीनों का अलग अलग एंगल होगा। हम डायरेक्शन देखेंगे तो हम एंगल से देखेंगे, ना कि हम ये कहेंगे कि तीनों ज्यादा उस साइड ही रही है, उसी डायरेक्शन में रही है। नहीं, एंगल अगर थोड़ा सा भी डिफर करेगा तो हमारी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ना कि ये सेम डायरेक्शन में है। अब अगर थीटा, अगर किसी एक को आप कंसिडर कर रहे हो तो उसको आप कहोगे रे ऑफ लाइट। अगर आप ये सेकंड वाली को, किसी एक को आप देख रहे हो तो आप उसको कहोगे रे ऑफ लाइट। लेकिन अब इन तीनों या फिर इससे इन तीन से भी ज्यादा हो तो उनको आप एक साथ क्या कहोगे? उनको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, उनको हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसे बोर्ड लगा लो, ऐसी लाइनिंग, तो अभी ये क्या होगी? एक बीम ऑफ लाइट की एक बहुत सारी रेज जा रही है इस डायरेक्शन में, इस साइड, तो ये होगी हमारी बीम ऑफ लाइट। अब हमारा लाइट का मतलब हम बिल्कुल बेसिक कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। फॉर एक एग्जांपल से देखो कि जब आप किसी बॉल को आप दीवार पे मारते हो तो वो वापस आती है, तो यही होती है रिफ्लेक्शन, कि किसी चीज से टकरा कर वापिस आना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापिस आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सिंपल बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसे अगर बॉल की जगह हम लाइट को फेंक रहे हैं और वो टकरा कर वापिस आ रही है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी?
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium. On striking the surface of an object. जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे ऐसे लाइट आपने डाली और ये टकराकर ऐसे आ गई, इसके अंदर नहीं जाएगी ये लाइट, उसके सिर्फ क्या करेगी, स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिर्फ उसके सरफेस से टकराएगी लाइट और वापस आ जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस जैसे कि बॉल होती है, बॉल को हम दीवार पे मारते तो वो दीवार के अंदर थोड़े जाती है, वो टकराकर वापस आ जाती है। तो इसी तरीके से लाइट है कि जब किसी सरफेस से टकराएगी और वापस आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। अब जैसे कि बॉल में भी अगर आप ऐसे उसको टेढ़ा फेंकोगे तो वो इस साइड से निकल जाएगी, अगर आप सीधा फेंक रहे हो तो वो सीधा वापस आएगी। कुछ उसमें भी कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। इसी तरीके से लाइट में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं कि आप किस एंगल से स्ट्राइक करवा रहे हो उसको, वो किस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे। तो अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, किस एंगल पे लाइट को किसी सरफेस से स्ट्राइक करवा रहे हो। इसका मतलब मान लो ये कोई हमारे पास सरफेस है, यहां से आपने इस पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। नॉर्मल का मतलब अब ये ऐसे 3D में समझना पड़ेगा। आप मान लो कि ये बोर्ड है, इस पे हम लाइट हमें स्ट्राइक करवानी है, इसको हमने सरफेस से हमारा क्या मान लिया, हमने ये बोर्ड मान लिया। एक मिनट, तो अब ये बोर्ड है, इसको हमने सरफेस मान रखा है। अब मान लो इस पे हम लाइट स्ट्राइक करवा रहे हैं, इस पे हमें पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमें लाइट स्ट्राइक करवानी होती है उस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम पहले करते हैं या फिर बाद में, वो डिपेंड करता है, हमारी चॉइस है। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, हर एक पॉइंट से इसका इसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो वो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम उसका नॉर्मल मान के चलते हैं। इस नॉर्मल मान के चलने का मतलब अब ये जो लाइन हमने मानी है, इसका एंगल क्या होगा, यहाँ से भी ये हर एक पॉइंट से सरफेस के साथ इसका एंगल ये 90 डिग्री होगा। तो जो भी एंगल होगा, मान लो हम कोई भी लाइट इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, ये लाइट हम इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं इस तरीके से, तो अब जब हम ये लाइट इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं तो अब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल होगा इस लाइन की, जो हमारी लाइट है इंसिडेंट जो हम इस पे डाल रहे हैं उस वो लाइट, और ये जो नॉर्मल है हमने मानना है जो ड्रॉ किया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिस एंगल से स्ट्राइक करवा रही है। अब हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जिस एंगल से किसी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, तो ये एंगल हम कभी भी इस सरफेस के साथ नहीं लेते, ये एंगल होता है हमेशा इस नॉर्मल के साथ जो हम उस सरफेस पे ड्रॉ करते हैं। और अब ये लाइट ऐसे टकराई, इसके साथ ऐसे टकराई, और ऐसे टकराने के बाद ये इस तरीके से वापिस इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगी, तो इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगी, रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, मान लो अब इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में हम हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं, ना कि हम सरफेस के साथ। हम सरफेस के साथ कभी भी एंगल नहीं लेते। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा जो रहेगा वो हमारा नॉर्मल के साथ रहेगा, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रहे उसके बीच का एंगल, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है
वो भी हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्ट हुए टकरा के वापस आई है, वो और जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसके साथ का एंगल। तो ये दोनों एंगल रहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब हम इसको थोड़ा सा आई थिंक समझ में आ जाएगा, डायग्राम से थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। ये कोई भी सरफेस है मान लो, इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। ये नॉर्मल मतलब इसके साथ ही सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हर एक पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब इस पे हम जब ये लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में है, ये इंसिडेंट रे है ये अपनी, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। और ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये वापस आएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, इस साइड वापस आ जाएगी। ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये हमारी ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं जिसको हम। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल होते हैं हम हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं। जैसे कि हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल के साथ हम एंगल लेंगे, ना कि ये सरफेस के साथ। ये साइड वाले एंगल, ये वाला एंगल नहीं लेते हम, हमेशा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो लेते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ये लेंगे। अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहे हो कि सरफेस के साथ, तो इस एंगल से, तो ये आपका गलत होगा। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि किस एंगल पे इंसिडेंट कर रही है लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि किस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि I इज इक्वल टू आर होता है। I इज इक्वल टू आर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब मान लो 30 डिग्री पे एंगल, 30 डिग्री के एंगल पे ये इंसिडेंट कर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट कितने डिग्री के एंगल पे करेगी, 30 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट करेगी। आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं, और ये हम हमेशा एक स्मूथ सरफेस मानकर चलते हैं। बहुत ही स्मूथ सरफेस है जहां से परफेक्टली रिफ्लेक्शन हो रही है, उसके रूल है। लिख लेते हैं एक बार। इसको इरेज कर दें। The incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface at the point of incidence are all in the same plane. तो जो हमारी इंसिडेंट रे थी, अब फॉर एग्जांपल वही हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं 3D में। जो हमारे ये हमारा इंसिडेंट रे है, मान लो इस पॉइंट पे हम कोई भी रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। इस सेकंड डेफिनेशन का मतलब यही है कि ये इंसिडेंट रे है, हमने इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाई। हमारा सरफेस हम क्या मानकर चल रहे हैं, बोर्ड मानकर चल रहे हैं, और इसी इंसिडेंट रे पे एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल टू द
सरफेस है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल टू द सरफेस, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये होगा। अब रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में होगी? रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं हो सकती, रिफ्लेक्टेड रे ये एक प्लेन बनना चाहिए, ये एक प्लेन में तीनों इंसाइड करेंगी। रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में ऐसे होगी, इधर। ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेगी, ना कि ये इस साइड निकल जाएगी। तो ये क्या हो, एक प्लेन तो ये बन रहा है, लेकिन ये तो इस प्लेन से बाहर होगी, तो ये हमेशा एक प्लेन में आएंगी तीनों चीजें। अब इस तरीके से होगा। अगर इंसिडेंट रे हम मान लो इस साइड से ऐसे स्ट्राइक करवा रहे हैं और हमारा नॉर्मल हम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे किस साइड होगी? रिफ्लेक्टेड रे अब की बार इस साइड होगी, कुछ इस तरीके से। ये तीनों क्या होंगे, इस तरीके से एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये अलग अलग प्लेन में ऐसे ये इससे बाहर नहीं निकल सकता। 2D में ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो यही इस डेफिनेशन में बताया गया है। देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट टू द सरफेस, इस सरफेस पे जो नॉर्मल है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो, और वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारी क्या करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, वो या तो इस तरीके से कोई प्लेन बनेगा या ऐसे ऐसे, जो भी होगा एक प्लेन में लाई करेगी। वो अलग अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है लेकिन अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकती। तो यही थे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्लेन मिरर का।